अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पराठे, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पर हमने चावल के पराठे के लिए लिए हैं चावल 1 कप, जिन्हें हमने भिगो लिया है। तकरीबन 1 घंटा हमने भिगो लिया था। अगर 2-3 घंटे भी भीगे रह जाएँ तो कोई मसला नहीं है। पूरी रात के भी भीगे हुए हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 घंटा भीगा हुआ होना चाहिए। और दही लिया है हमने आधा कप। अब हम चावल का पानी छान कर और दोनों चीज़ों को साथ ब्लेंड कर लेंगे। इसमें कोई भी पानी वगैरह में कुछ भी नहीं मिलाना, सिर्फ हम इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। ये देखें, ये इसका मिक्सचर बन गया है। हमने दोनों को ब्लेंड कर लिया है, चावल को भी और दही को भी। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। हमने यहाँ पैन को गरम कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। अब हम लगाएंगे ज़ीरे का भगार। भगार के लिए लिया है हमने ½ टीस्पून ज़ीरा। अब हम ज़ीरे के भगार के साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। हमने थोड़ी सी प्याज काटी थी, इसको हमने ऐसे भगार में डालना है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और 2 चम्मच मटर। हम इसको अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ही कुक करेंगे हम इसे। इसी का ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारी रेसिपी में। हमारी रेसिपी शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। हमने मटर को पहले से उबाल लिया था। हम सिर्फ इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को भी, प्याज को भी, सब चीज़ को हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। लेकिन उबाली हमने सिर्फ इसके अंदर मटर थी और कुछ भी नहीं, हमने सब प्याज के साथ ही डाला है। बस अब हम यहाँ पर इसको इतना सा फ्राई करके हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये देखें, जो मसाला हमने हल्का हल्का सा फ्राई किया था ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब हम इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देखिए, ये आराम से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। छोटा सा हमने टमाटर काटा था, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक, और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, जो हमने ना पिसा हुआ लिया है और ना साबित लिया है। हमने उसे खुद से कूटा है इस तरीके से, और ये इसके अंदर हमने ये ऐड किया। और अब ये जो रेसिपी तैयार हुई है, हम इसको तैयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर हमें ये, यानी हमने बनानी है अगर सुबह नाश्ते में, तो हम ये रात को बना के रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम सोडा नहीं डालेंगे। लेकिन अभी हमें इसे फ़ौरन बनाना है, तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सोडा। यानी जिस वक्त आप बनाएं सोडा उसी वक्त ऐड कीजिएगा इसके अंदर। हम इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा सोडा, ये इससे थिक हो जाता है।
ये देखें बैटर हमारा तैयार हो गया है। अगर आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाए, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला है, तो आप इसके अंदर 1 या 1.5 चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। हमने लिया है यहाँ पैन, इसको अच्छे तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से और इसको इस तरीके से गोल करेंगे। ऐसे ऐसे हमें शेप देनी है। अब इसके साइडों पर हम घी लगा देंगे ऐसे मज़ीद थोड़ा सा और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखें नीचे से हो चुका है, बड़ी आराम से ये खुद ही से अलग हो जाता है। अब इसके अंदर हम 2-3 कतरे ऊपर से दोबारा से इसको ग्रीस करेंगे हल्का सा और इसे इस तरीके से पलट देंगे। अब ये दोनों तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसी तरीके से एक एक करके सारे बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं और आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।